गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हम हिस्ट्री का जो पार्ट फर्स्ट लेसन है वो रीड कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वार, युद्ध के परिणाम। द वार हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल। तो इस युद्ध ने यूरोप कॉन्टिनेंट के मनोविज्ञान और आर्थिकता का दोनों को ही बर्बाद कर दिया था। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रीडेटर्स, यूरोप टर्नड इनटू वन ऑफ डेटर्स। जो यूरोप महाद्वीप था वो एक समय कलाकारों का द्वीप हुआ करता था, पर इस युद्ध के बाद वो एक कर्जकारों का द्वीप बनकर रह गया। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. बदकिस्मती से जो न्यून वेमर गणतंत्र था उनको जो पुरातन साम्राज्य के द्वारा किए गए अपराधों के लिए पे करना पड़ रहा था। The Republic carried the burden of war, guilt and national humiliation. जो नवीनतम गणतंत्र था उनको इस युद्ध के दोष और राष्ट्र के अपमान का सहन करना पड़ रहा था। And was financially crippled by being forced to pay compensation। तो ये उस अपराधों के लिए इनको ज़बरदस्ती पे करना पड़ रहा था। उनकी जो भरपाई, उन अपराधों की जो भरपाई करनी थी, जो उनको जुर्माना लगा था उसको ये पे कर रहा था, जिसके कारण इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, आर्थिकता कंडीशन थी, वह भी बर्बाद हो चुकी थी। Those who supported the Weimar Republic, जो इस न्यूनतम साम्राज्य का समर्थन करते थे, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, became easy target of attack in the conservative nationalist circles। तो इन पर जो अटैक किए जाते थे क्योंकि ये न्यून गणराज्य का समर्थन करते थे। देवर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। इनको खुलेआम सबके सामने नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था। दिस माइंड सेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930 एज वी विल सून सी। तो इसका जो 1930 में राजनीतिक विकास हुआ उस पर इसका गहरा असर पड़ा, जो हम देखेंगे इस चैप्टर में। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। तो पहले विश्व युद्ध ने यूरोपियन समाज पर बहुत बड़ा असर डाला, एंड पॉलिटी और इसके राजनीतिक जीवन पर। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। और जो सैनिक थे उनको आम नागरिकों से ऊपर रखा गया। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट्स लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। तो राजनेताओं ने और जो पत्रकारों थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो आदमी हैं, पुरुष हैं, वो अग्रेसिव, मजबूत और गुणवान होने चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। तो मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाइड किया, प्रचलन किया। द ट्रुथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स इन द ट्रेंचेस। पर सच्चाई ये है कि जो सिपाही थे, सैनिक थे, उनको बड़ा तरसजोग जीवन था व्यतीत करना पड़ रहा था इन मोर्चाओं में। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्पस।
उनको जो लाशों उनको जो चूहे लाशों को खा रहे थे उनके बीच रहना पड़ रहा था। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस्ड रैपिडली। वह जहरीली गैस का और दुश्मनों के साथ सामना करते हुए अपने साथियों को मरते हुए देख रहे थे। अग्रेसिव वार प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। जो सैनिक गतिविधियां और राष्ट्रीय सम्मान की जो भावना लोगों में पैदा होनी चाहिए। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। उनकी बजाय जो तानाशाह राष्ट्रवाद था उनका निर्माण हो रहा था। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रैगल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इनएबिलिटीज ऑफ इंटरवार यूरोप। जो डेमोक्रेसी यूरोप के लिए एक यंग न्यू और नवीनतम शब्द था जो कि यूरोप की असमानता में इसका जो विकास होना बहुत मुश्किल था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।